अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है हील पेन एंड रेमेडी। अक्सर लोगों को आपने ये कंप्लेंट करते सुना होगा कि पाँव की हील में या पाँव में बहुत दर्द होता है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि ये जी मुझे शुगर है तो उस वजह से है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जी मैं चलता बहुत हूँ। हर बंदे की अपनी साइन सिम्टम्स हैं और अपनी हिस्ट्री है कि उसका ख्याल है कि ये इस वजह से हो सकता है, और हर बंदा फिर अपने हिसाब से इसका इलाज करता है। कोई लोग मालिश करते हैं उसके ऊपर, कोई लोग मेडिकेटेड और आर्थोपेडिक शूज़ और उसकी तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग फिजियोथेरेपी की तरफ चले जाते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, आपको अगर पेन है ना हील में और 2 हफ्ते से ज़्यादा है पेन, और अगर कोई चोट नहीं लगी, ऑफ कोर्स चोट लगेगी तो आप तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएंगे ना। अगर चोट नहीं लगी है और 2 हफ्ते से ज़्यादा का पेन है तो मैं एज अ आर्थोपेडिक सर्जन आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आर्थोपेडिक सर्जन से एग्जामिनेशन कराएं, चेकअप कराएं कि क्या रीज़न है ये। मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसरन ये बता दूं कि क्या क्या रीज़न्स जनरली हो सकती हैं। एक तो ट्रॉमा है ना, इंजरी है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। वो आप गिरे हैं हाइट से, आपको फ्रैक्चर है, आपको चोट लगी है, उसको हम डिसलोकेशन है, उसको हम अलग कर लेते हैं। वो एक लंबा टॉपिक है। अभी हम डिस्कस सिर्फ ये कर लेते हैं कि बग़ैर चोट लगे किसी बंदे को अगर हील में या फुट में पेन होता है तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। मेजॉरिटी लोगों को जो हील पेन होता है, अब बहुत से लोगों की ये भी एक आदत होती है कि वो नंगे पाँव चलते हैं। अब बहुत से घरों में टाइल्स लगी हुई हैं। टाइल्स इज़ अ हार्ड थिंग, एक सख्त चीज़ है। उसके ऊपर अगर आप सारा दिन नंगे पाँव चलते हैं, जो हील होती है ना, हील में स्किन है, स्किन के बाद फैट है, वेरी थिन लेयर मसल्स की होती है, फिर बोन है, हील बोन है। अगर हील बोन आप देखें तो ऐसे करके पड़ी होती है, हील बोन टच कर रही होती है। जब हम चलते हैं दौड़ते हैं वो ज़मीन पे टच करती है, तो इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ज़मीन से। तो अगर नीचे की सरफेस सख्त है, मिसाल के तौर पे शूज़ आपके हार्ड हैं, मिसाल के तौर पे आप नंगे पाँव चलते हैं, पत्थरों पे चलते हैं या टाइल्स पे चलते हैं, सारा दिन चलते हैं, तो ऑफ कोर्स क्वाइट ऑब्वियस है कि आपको हील पेन होगा, पाँव में दर्द होगा। शुगर का दर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, जलन होती है। जिन लोगों को 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ है, रिगार्डलेस कि वो इंसुलिन लेते हैं या टैबलेट लेते हैं, 10 साल से ज़्यादा है, तो उनको न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। न्यूरोपैथी की वजह से, न्यूरोपैथी स्टार्ट होती है पाँव से शुरू होती है और ऊपर तक आती जाती है। अब उस न्यूरोपैथी की वजह से बर्निंग पेन होता है, न्यूरोपैथी की वजह से सेंसेशंस कम हो जाती हैं, चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक ये वजह हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिनको 10 साल से कम की शुगर है उनमें कम चांसेस होते हैं कि ये न्यूरोपैथिक पेन हो। न्यूरोपैथिक पेन टिपिकली बर्निंग पेन होता है, जलन की तरह आपको महसूस होता है। कुछ लोगों को ये होता है जो सुबह सुबह उठते हैं और पाँव ज़मीन पे रखते हैं, उस वक्त बहुत पेन होता है। ये एक बीमारी है जिसको प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं, इस वजह से भी ये हो सकता है। तो बहुत सारे वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। सिंपल इन्वेस्टिगेशन इसकी एक्सरे होती है जो रूल आउट कर देती है कहीं बोनी स्पर ना हो, कहीं बोन का प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से पेन हो, बोन कोई ज़्यादा बड़ी हुई ना हो, आर्थराइटिस ना हो जॉइंट्स का, और बहुत सारी वजूहात हैं, वो एक्सरे पे रूल आउट हो जाएंगी। लेकिन मेन चीज़ जो है, एक तो आप शूज़ सॉफ्ट पहने, नरम शूज़ पहने। नरम शूज़ हमेशा वही होते हैं जिनके सोल रबर के होते हैं। रबर सोल वाले हमेशा नरम शूज़ होते हैं। दूसरा, जब आपके शूज़ पे उंगलियों के निशान बन जाएं, हील के या उंगलियों के निशान बन जाएं, इट मींस कि उस उस जूते की उम्र ख़त्म हो गई अभी, अब वो शूज़ यूज़लेस है। शूज़ आपको चेंज करने चाहिए उस वक्त। शूज़ हमेशा नरम पहने। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएं, रनिंग के लिए जाएं, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक के लिए जाएं, हमेशा जॉगर्स पहने। हमेशा ऐसे शूज़ पहने जो कंफर्टेबल हों, सॉफ्ट हों और आपके फुट और एंकल को सपोर्ट करें। देखिए ना, जॉगर पहन के आप रनिंग करें या बूट पहन के आप रनिंग करें, इज़ अ बिग डिफरेंस। इवन बूट आपके सॉफ्ट ही क्यों ना हो, तो इज़ अ बिग डिफरेंस, क्योंकि बूट जो है ना वो आपकी फुट बोन्स को, एंकल की बोन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, जॉगर्स करते हैं। तो इसलिए जब आपने लॉन्ग वॉक करनी होती है या रनिंग करनी होती है तो हमेशा जॉगर्स पहने। तो शूज़ का डिसाइड करना कि कौन से शूज़ लेने, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाँव के ज़्यादातर प्रॉब्लम शूज़ से रिलेटेड हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम।
तो शूज़ हमेशा सॉफ्ट होने चाहिए, हमेशा रबर सोल वाले होने चाहिए, और कभी नंगे पाँव मत चलें आप। कारपेट पे ठीक है, कारपेट पे चल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया ज़्यादातर लोगों के टाइल्स होती हैं घर में, तो नंगे पाँव मत चलें। नंगे पाँव से फिर आपकी स्किन पहले हार्ड होना शुरू हो जाएगी, फिर उस पर क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक्स के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, फिर पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इनका आप ख्याल कर सकते हैं और आप डॉक्टर से और हॉस्पिटल से आप दूर रह सकते हैं। अपनी और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इनकेस अगर आपने कांटेक्ट करना है या कोई चीज़ डिस्कस करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।